नमस्कार, मैं हुसैन और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 बिहार स्पेशल बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। पहली खबर हमारी भागलपुर से है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर रेल आईजी एएन सिन्हा ने आरपीएफ बैरक भवन और थाना का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नए भवन से जवानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। आईजी ने बताया कि क्राइम कंट्रोल के लिए स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और अपराधियों की तस्वीरें आरपीएफ व जीआरपी जवानों के मोबाइल पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे अपराध होने से पहले ही कार्रवाई संभव हो सकेगी। साथ ही शराब माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की योजना भी बनाई गई है। उन्होंने हाल ही गिरफ्तारियों का जिक्र करते हुए कहा कि इन प्रयासों से ट्रेनों में अपराध पर प्रभावी रोक लगेगी। मौके पर कई अधिकारी व जवान मौजूद रहे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आपने देखा जो आरपीएफ थाने का जो आरपीएफ पोस्ट है उसका इनॉग्रेशन है और उसके साथ बैरक है। तो ग्राउंड फ्लोर पे आरपीएफ का ऑफिस है जिसमें सारी सुविधाएं हमने देखी हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस दिया है और प्लेटफॉर्म के भी एंड में है, तो ऐसी जगह भी सुविधाजनक है। उसी के बगल में आपका होल्डिंग एरिया है, तो उधर से जब भी श्रावणी मेला में जो क्राउड होता है तो उसको कंट्रोल करने में भी आसानी होगी। और उसके ऊपर बैरक है, तो बैरक में आरपीएफ स्टाफ जब बाहर से ज़्यादा आते हैं तो उनको रहने की यहाँ पर बड़ी असुविधा थी, तो वो जो है फैसिलिटीज़ हो जाएगी काफ़ी। रामनवमी के पावन अवसर पर भागलपुर शहर भक्ति, आस्था और उत्साह के साथ सरोवर नजर आया। हिंदुत्व सेवा संघ के तत्वावधान में निकली भव्य शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और जय श्री राम के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। शोभा यात्रा की शुरुआत मायागंज स्थित महाकालेश्वर मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई। यात्रा घंटागढ़ चौक, स्टेशन रोड और तिलका मांझी चौक सहित विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। भगवान श्री राम की प्रतिमा, भारत माता की झांकी और नंदी की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। मंजूषा कला से सजी बैलगाड़ी और महिलाओं का लाठी प्रदर्शन विशेष आकर्षण रहा। युवाओं का जोश और सेवा शिविर की व्यवस्था में आयोजन को और भव्य बना दिया। प्रशासन की मुस्तैदी से शोभा यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। पूरे रूट पर पूरी सतर्कता है और फोर्स मजिस्ट्रेट और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं सब की गई है। उससे भी ज़्यादा जो आवश्यक है इसमें एक सोशल कंट्रोल और सोशल नॉर्म का एक पालन होता है, वो ज़्यादा जरूरी है। उसके हिसाब से सब कुछ ठीक से चल रहा है और जुलूस भी लगभग समय पर ही पूरे रूट पर जब तक ये कंट्रोल बिल्कुल इसको ध्यान से इसको देख रहे हैं और अभी सब कुछ ठीक से तो इससे आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि अच्छे से उसको करें और किसी तरह की किसी को कोई कठिनाई नहीं हो, कोई ऐसी बात नहीं हो जिससे किसी को भी कोई आज हिंदू सेवा संघ के द्वारा श्री राम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। इसमें आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे शहरवासियों का, आप आज पूरे शहर को मतदान कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदू सेवा संघ के इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। आप देख रहे हैं पूरे रूट पे उसमें पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हम लोग बोर्ड के माध्यम से अपनी ध्यान रख रहे हैं, तो हम लोग जो भी व्यवस्था होनी चाहिए वो की गई है ताकि पुलिस को कोई कठिनाई ना हो, जनता को भी कोई कठिनाई ना हो, तो पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है। नाथनगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में एक युवक रोशन कुमार की मौत से पूरे इलाके में शोक का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार रोशन कुमार ने अपने घर के सामने नशा कर रहे कुछ लोगों का विरोध किया। इस पर आरोपियों रोहित कुमार, आशीष कुमार, गुलजारी कुमार, किसले कुमार और 7 से 8 अन्य युवकों ने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल रोशन कुमार को परिजनों ने तुरंत मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की शादी 8 मई 2025 को हुई थी और उनकी पत्नी वर्तमान समय में 6 महीने की गर्भवती है। परिवार में वे 4 भाइयों में तीसरे स्थान पर थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। घटना हुआ स्मैक पीने के लिए गया था, इसी में ये समझाया तो वो लोग बिगड़ गया इस पे और मारने शुरू कर दिया। समझा के भेजा, इसका गार्जियन को करने गया तो फिर से घूम के आया, फिर इसको गाली गलौज करने लगा। फिर हम गए, फिर हम वो लोग को समझा के भेज दिए। फिर दोबारा 10-12 बंदा लेके आया, लोहा रड लेके, तब इसको मार दिया।
पहले हमको मारा, फिर मेरा सर फट गया, मेरे को चक्कर आ गया, उस जगह हम गिर गए। तो मेरा भाई पीछे खड़ा, तो मेरा भाई मेरे को घिसने गया, बस इसको सर में मार दिया, बस उसी जगह ये बेहोश हो गया। मारा है आशीष कुमार, रोहित कुमार, गुलजारी कुमार, किसले कुमार है। क्या नाम है इसका रोशन कुमार, जामुन मंडल, मथुरापुर, नाथ नगर। क्या करता था ये ढलाई का काम करता था सर। शादी हो गई थी? शादी हो गया है, इसका बीवी प्रेग्नेंट है, 6 महीना का सर। क्या नाम है? पत्नी का नाम है रुचि देवी। बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां बांका से जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ पार्टी ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपनी लोकसभा सदस्यता रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेडीयू ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है। सूत्रों के अनुसार गिरधारी यादव लंबे समय से पार्टी लाइन में अलग बयान और गतिविधियों के कारण नेतृत्व की नाराजगी झेल रहे थे। बिहार भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि गिरधारी यादव पहले भी कई बार पार्टी के निर्णय का विरोध करते हुए नजर आए हैं। गत वर्ष उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध किया और पिछली विधानसभा चुनाव में बेलहर सीट से राजद प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते भी पाए गए। इस सख्त कदम से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी बढ़ने की संभावना है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, बांका के एनडीए सांसद गिरधारी यादव जी अपनी आंखों में राजद का सुरमा लगाकर और वो एनडीए पर आंखें तरे रहे, तो उसका हश्र तो ऐसा होना ही था। कहते हैं ना कि जो जस कर ही पसीफ और चाखा। तो ओम प्रकाश बिरला जी को जदयू के नेता जो संसद में है कामत जी, उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव दिया है। गेंद भले ही अध्यक्ष जी के पाले में है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जिस प्रकार से अनुशासनहीनता का परिचय दिया है, न सिर्फ पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के प्रत्याशी के साथ, वो जो उनके पुत्र भी थे बेलहर से, उनके साथ खड़े नजर आए, उन्होंने अपने जदयू से बगावत की, बल्कि उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर भी उन्होंने एनडीए के विपक्ष में जाकर बोलने का काम किया। तो ऐसे मुझे लगता है कि अनुशासनहीनता का परिचय देने वाले किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए उनके दल के अंदर ऐसा कानून जरूर है जिससे कि वो उनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। तो मैं ऐसे फैसले का स्वागत करती हूँ। गोनाहा प्रखंड के ग्राम पंचायत दोमाच के कैरी गांव में इंडो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात एसएसबी 94 वाहिनी नरकटियागंज ने सामाजिक दायित्व निभाते हुए निःशुल्क मानव चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। ये शिविर जी समवाय बलबल के वाइब्रेंट विलेज कैरी से 27 मार्च 2026 को लगाया गया। शिविर में सहायक कमांडेंट एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुंदन जसवाल और डॉक्टर स्नेहा सेनवाल ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। साथ ही लोगों को खान-पान और रहन-सहन के सुधार के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए गए ताकि वे स्वस्थ जीवन जी सके। कार्यक्रम में 88 पुरुष, 48 महिलाएं और 23 बच्चों सहित कुल 159 लोगों की जांच की गई। एसएसबी द्वारा चलाए जा रहे नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत इस तरह के प्रयास सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहे हैं। गोनाहा से मोनू ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार स्पेशल बुलेटिन के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।